पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे नोटिस आप लोग जारी किए। अब सीट के हवाले से कोई इल्जाम होता है कि नंबर 1, नंबर 2 मरकज में चार अरकान कौमी विड्रॉ करेंगे, क्या फैसला करेंगे? देखिए, एक तो है कि पार्टी डिसिप्लिन यकीनी तौर पे एक पार्टी का, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ और पार्टी ने एक इख्तिलाफ राय कायम की है, पार्टी में एक डिवीज़न डाला है, नोटिस जैसे पहले गए इंशाल्लाह अभी भी नोटिस जाएंगे। दूसरी बात, आपने वफाक की बात की, वफाक में यकीनी तौर पे हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल उनके सामने हमने रखा हुआ भी है, हमने उनसे बात भी की है और इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद जाएंगे तो पीडीएम के जो वो पार्टियां हैं जो ज़िम्मेदार पार्टियां हैं, इसके मुतल्लिक आज ही मैंने हमारे नवाबज़ादा खालिद मक्सी साहब को मैंने पैगाम किया, मैडम रुबीना से मेरी बात हुई कि वो हुकूमत वक्त से बात करें कि ये जो सारा सिलसिला हुआ इसमें उनकी खामोशी क्यों थी, उन्होंने अपना रोल प्ले क्यों नहीं किया और वो वादा जो उन्होंने हमारे साथ किया था उस वादे पे कायम क्यों नहीं उतरे, और उसके बाद हम अपना लाएमल पेश करेंगे। मीर अख्तर लागो ने भी बात की है, उनका ये कहना था कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अख्तर लागो साहब से नहीं था, वो कहते हैं ना सरदार अख्तर मेघल से इनकी बात हुई है। कुछ दिन पहले सलीम खोसा साहब, दाऊद कुरैशी साहब, मैं क्लियर कर दूं, मैंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की रिकॉर्डिंग निकालें, अख्तर मेंगल साहब से हमारी बात ही नहीं हुई है, नहीं कोई कमिटमेंट हुई है। वो भी तो पीडीएम का हिस्सा है। मैंने कहा पीडीएम की वो जमातें, पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और जेयूआईएफ की मैंने बाकायदा नाम लिए, बीएनपी मेंगल का नहीं लिया। जाम साहब 63A के तहत आप लेटर अब लिखेंगे या नहीं, क्योंकि आपने पहले वाज़ेह कर दिया था कि आप करेंगे? देखिए, एक लेटर जो मैंने पहले लिखा है उस पर मेरे ख्याल से कार्रवाई थोड़ी बहुत इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पार्टी डिसिप्लिन को साइन करके अपना इंटेंट जाहिर कर दिया था। जो कुद्दूस बिजेंजो साहब ने एक लेटर लिखा है वो एक प्रूफ है और ये तो उन्होंने बाकायदा पूरा प्रूफ दे दिया है, बिल्कुल हम भेजेंगे। सरदार साहब, आप नाराज हो गए असेंबली में, मतलब आपकी बहुत बड़ी आप अपनी उस जो असेंबली का हुआ है उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? इसमें मैं इधर कानून और दलील हमने यही दी थी कि भाई हम बात करें, हमें बात करने दें, क्योंकि हमेशा मेंबर स्पीकर से मुखातिब होता है, कोई मेंबर किसी के बीच में जवाब नहीं दे सकता और ना कानून ये कहता है और ना रूल्स ये कहते हैं असेंबली ये। मेरे ख्याल में मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, देखेंगे इसको बाद में। थोड़ा बात करें तो ठीक है जी, कोई बात कर रहे हैं ना उधर जो हाँ ज़रूर साहब बात कर रहे थे, उनको बीच में काट दिया गया उधर। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी मेंबरान खड़े रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना, एक आपकी तो आदत है बीच में टोक देते हैं। वो सिर्फ आम करारदाद की कामयाबी और नाकामी पे बात नहीं करते, लेकिन उनको ज़रूर ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो एक नाहल, बदनवान, गुमशुदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात अब सिर्फ क्वेटा शहर तक महदूद नहीं है। इस हुकूमत की कारस्तानियाँ, इसकी तबाहकारियाँ पूरे बलूचिस्तान में फैली हुई हैं और ये इस्लामाबाद में बैठे ऐवान इक़्तिदार को भी अच्छी तरह पता है। जिस तरह 6 महीने पहले एक मूव आई थी, उसमें मैं भी शामिल था, लेकिन जो बात बाद में हमें पता चली कि ये चंद ठेकेदारों की मिली भगत थी। अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त मेंबरान को जो है पता नहीं था, लेकिन जब बाद में ये बात बाहर आ गई तो ये बोझ जो है मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने अलहदगी इख्तियार की और आज हमने उन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान असेंबली में आईनी तरीके से एक अटेम्प्ट किया है और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ठेकेदारों को हम ये बताना चाहते हैं कि हर ज़मीर बिकने वाला नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मुखालिफ
हवा के रुख के सामने खड़े हो जाते हैं और वो बलूचिस्तान के लिए या अपने असूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ठेकेदारों की हुकूमत की कारस्तानी है, तबाहकारी है। आज आप देखें कि डेरा बुगटी पीरकू में हैज़ा एक मामूली बीमारी है दुनिया में। 25 इंसानी जानें उसकी लुक़्मे अजल बन जाती हैं। 13-14 दिन शेरानी के जंगलों को आग लगी होती है और हज़ारों लोगों की वो रोज़ी रोटी है वो जंगल, जो चलगोज़े के और एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। लेकिन हमारा वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान तशरीफ़ नहीं लाते और ना ही वहाँ पे जाके उनकी आलपुरसी करते हैं। तो ये ठेकेदारों की हुकूमत का खमियाजा जो है हम भुगत रहे हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान के मारूजी हालात को आप देखें, लाइन आर्डर की सूरत हाल इंतहाई हद तक ख़राब हो गई है कि दहशतगर्दी ने एक नया फेज़ लिया है। अगर हम उसकी रूट कोज़ को देखें, उसकी वजूहात को देखें, हम बाहर के जो बैठे अनासर हैं उनकी मज़मूम अज़ाइम अपनी जगह पे, लेकिन बैड गवर्नेंस का भी एक बड़ा आंसर है कि वो नौजवान जिन्होंने पढ़ लिख के डिग्रियाँ हासिल की हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे नौकरियाँ जो हैं नीलाम हो रही हैं। अब अंदाज़ा करें कि जिस सूबे में नौकरियों से लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक और हुकूमत तक नीलाम होती है, तो वहाँ पे लोग अगर अपनी बेचैनी और बदएतमादी का इजहार करें तो वो हम उनको मलामत तो करेंगे, लेकिन एक उनके लिए एक जस्टिफिकेशन भी बन चुकी है। तो लिहाजा हम जो 11 मेंबरान हैं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ठेकेदारों को हम शिकस्त देंगे। सियासत की जीत होगी और वो ठेकेदार जो बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने के लिए जिन्होंने हुकूमत तब्दील की और आज हर बलूचिस्तान का बंदा ठेकेदारों की हुकूमत से मुतासर है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ सियासी जहाद जारी रहेगा। हम साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अवामी नेशनल पार्टी के हमारे 2 मेंबर्स असगर अचैक ज़ई साहब को, मैडम शाइना को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त मीर नेमतुल्लाह ज़हरी साहब, सरदार साहब, उनकी फ़ीमेल जो मेंबर हैं, बशमूलियत हमारे साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हम जितने दोस्त हैं हम सारे, कि इन्होंने आज हिस्टोरिकल स्टेप लिया है और टेम्पटेशन जिसे हमें कहते हैं लालच से बरक्स होते हुए अपनी ज़मीर का एक फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोग और हिस्ट्री इस चीज़ को इंशाल्लाह याद रखेगी। ये कोई बहुत बड़ा हमारा कमाल नहीं है, लेकिन एक स्टेप है बलूचिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, जिसकी शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह इसका इख्तिताम भी अच्छाई की तरफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।